हेलो दोस्तों, चलिए आज हम सीख लेंगे बोल्टेड कनेक्शन कैसे करते हैं। और ये सीखने के लिए हम विंटर 19 का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी हिट कीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा विंटर 19 का न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार पूछा गया था। तो उसकी सिचुएशन समझ लेते हैं पहले कि हमें करने क्या बोला है। देखिए हमारे पास दो प्लेट है, ओके, दो प्लेट है जिनका डायमेंशन 100 mm बाय 10 mm एंड 80 mm बाय 10 mm, मतलब दोनों की थिकनेस सेम है। ऐसा अज्यूम करो, ये थिकनेस होती है ना, ये दोनों की सेम है। बट विड्थ एक प्लेट की 100 है और दूसरे की 80 है। तो अब ये जो प्लेट्स है बस एक के ऊपर एक लैप जॉइंट बोला है ना, लैप जॉइंट मतलब एक के ऊपर एक रख के ऐसा आपको कनेक्ट करना है इसको। और ये कनेक्शन देने के लिए उन्होंने आगे बोला है यूजिंग सिंगल रो ऑफ बोल्ट। वो भी कितने डायमीटर का बोल्ट है? 18 mm। तो 18 mm के डायमीटर के बोल्ट यहाँ पे सिंगल रो में ऐसा आपको कनेक्ट करना है दोनों प्लेट को। ठीक है, एक सिंगल रो ही, ऐसा नहीं करना कि इधर एक बोल्ट इधर एक बोल्ट इधर एक बोल्ट इधर एक बोल्ट, वो 2 रो हो गया। तो आपको बस एक सिंगल रो में बोल्ट को यहाँ पे लगाना है और दो प्लेट्स को कनेक्ट करना है। ये सिचुएशन है। तो इसको डिजाइन करना है। डिजाइन करना मतलब क्या, यहाँ पे लगने वाला जो बोल्ट है वो कितने डिस्टेंस पे लगेगा, वो बोल्ट कितना स्ट्रेंथ लेगा, इस पे जो लोड आ रहा है शायद 120 किलो न्यूटन होगा, हाँ 120 किलो न्यूटन। तो उसको सस्टेन करने के लिए एक बोल्ट में कितनी ताकत होनी चाहिए, है ना, ये सब हम चीजें डिजाइन में सीख जाएंगे। ये मैंने लोकल लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम क्या है ये समझाया। और ये प्रॉब्लम लेके जब क्लाइंट हमारे पास आए एज ए सिविल इंजीनियर, हम इसको सॉल्यूशन दे देंगे। आइए दे देते हैं। सबसे पहले अब सॉल्यूशन देना मतलब बहुत इजी है, स्टेप वाइज आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन जो लिखा है वो समझा देता हूँ। दो प्लेट अभी भी मैंने दिखाया, 100 और 10 mm, 80 और 10 mm ऐसा डायमेंशन है। तो आपको थिकनेस ऑफ प्लेट लेना है। तो दोनों प्लेट का थिकनेस सेम है। अगर दोनों में से किसी एक का कम होता ना थिकनेस, तो कम थिकनेस लेते हैं हम, यही बात याद रखना। फिर उसके बाद फैक्टर्ड लोड दिया है। फैक्टर्ड लोड और वर्किंग लोड दोनों में डिफरेंस है। जब वो वर्किंग लोड देंगे तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टर्ड करना पड़ता है। वर्किंग लोड P से डिनोट किया जाता है, वहीं पे PU मतलब फैक्टर्ड लोड, दैट्स इट। उसके बाद डायमीटर ऑफ बोल्ट 18 mm। FUB मतलब क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। 4.6 ग्रेड का बोल्ट है तो उसके लिए FUB 400 होता है। प्रीवियस लेक्चर में डिजाइन स्टेप बता दिए, उसका ही यूज करके मैं ये सॉल्व करूंगा। अब FU दिया है, FU मतलब क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब ये कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, तो वहां पे प्लेट का ग्रेड दिया है 415 ग्रेड का प्लेट ऐसा बोला है, तो वो ग्रेड मतलब उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, दैट्स इट। तो मैंने गिवन जितना भी था एकदम काम दिमाग से, दिमाग एकदम ठंडा रखना पड़ेगा आपको, तो ये सॉल्व आसानी से होगा। अब ये लिखने के बाद मैं सीधा जाऊंगा सॉल्यूशन में स्टेप 1 के ऊपर। अपनी स्टेप 1 क्या है, डिजाइन shear strength, डिजाइन shear strength। तो अब डिजाइन shear strength का फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो वो है VDSB इज इक्वल टू FUB अपॉन गामा MB इंटू √3 और ऊपर NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। अब यहाँ पे देखिए NS नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन शंक एरिया, कोई नहीं होगा, दो ही प्लेट में शंक एरिया में शेयर प्लेन नहीं जाता है। अब ये मैंने समझा दिया है शंक एरिया मतलब क्या, शेयर प्लेन मतलब दो प्लेट के बीच का कॉमन सरफेस होता है ना, वो प्लेन को शेयर प्लेन बोलते हैं। ये समझा दिया है प्रीवियस लेक्चर में।
अब गामा एम बी इंटू √3, तो इसका मतलब एन एस यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 का मतलब 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, तो ये सेकेंड टर्म गायब हो जाएगा। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ यू बी 400 है, बट है क्या सब देखो पहले, बाद में पुट करो। एफ यू बी 400 है, एन एन 2 प्लेट मतलब एक ही शेयर प्लेन आएगा, एन एन की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी मोस्टली। एन बी निकालना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला में ही निकाल देते, कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर VDSB इज इक्वल टू FUB 400 है इनटू ब्रैकेट में NN 1 है, और ANB का फॉर्मूला डिजाइन स्टेप में दिया है, क्या है वो 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी बोल्ट डायमीटर का स्क्वायर। बोल्ट डायमीटर 18 है, तो 18 का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक साथ ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आपको एक साथ नहीं हो रहा है तो ANB सेपरेट निकालो और फिर फॉर्मूला में पुट करो, कोई टेंशन नहीं है। अब डिवाइडेड बाय गामा एम बी हमेशा 1.25 लेना, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट होता है, और ये √3। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको डिजाइन शियर स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, 400 इंटू 1 इंटू 0.78 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू √3। तो इसका आंसर मिल गया हमें 36670। ठीक है, न्यूटन में आया है 36670 VDSB इज इक्वल टू 36670.67 डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ न्यूटन में आ गई। ओके, अब इसको किलो न्यूटन में लिखिए, क्योंकि आगे अगर आपको लगेगा तो किलो न्यूटन में आप यूज कर सकते हो इसको। तो किलो न्यूटन में ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये देखिए 1 2 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 36.67 किलो न्यूटन इतना हो जाएगा। डन, पहला स्टेप तो हो गया, आपको VDSB मिल गया। जैसे ही ये वैल्यू मिलेगा इसको ब्रैकेट करके रखिए, ताकि आगे भी इसका यूज है तो फटाक से मिलना चाहिए, है ना, ढूंढते नहीं बैठने का, तो फटाफट मिल जाएगा आपको। अब अभी चलते हैं डिजाइन स्टेप नंबर 2 पे, जो इजी है, बिल्कुल इजी है। डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। जिन्होंने डिजाइन स्टेप का वीडियो देखा है उनको ये न्यूमेरिकल फटाफट समझ में आएगा। डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है उसके लिए, यूज करेंगे, कर लेते हैं यूज। VDPB डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ का नोटेशन है, VDPB इज इक्वल टू 2.5 KB इंटू D इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू FU, यानी प्लेट का ग्रेड या प्लेट का स्ट्रेंथ, डिवाइडेड बाय गामा एम बी बोलो या गामा M1 बोलो, 1.25 वैल्यू ही पुट करना है। अब यहाँ पे VDPB अगर आप चाहते हो तो KB चाहिए, D चाहिए, TP चाहिए, FU चाहिए, तो इसमें से KB हमारे पास नहीं है, D है डायमीटर ऑफ बोल्ट, TP थिकनेस ऑफ प्लेट भी लिख के रखा है, FU भी लिख के रखा है, बस बात हमारे पास KB की आती है, KB निकालना, निकाल लेते हैं। KB के लिए एक फॉर्मूला है, KB इज इक्वल टू
इन ब्रैकेट E अपॉन 3D 0 यानी एंड डिस्टेंस अपॉन 3D 0 अपॉन P अपॉन 3D 0 माइनस 0.25 कॉमा FUB अपॉन FU कॉमा 1। अब ये 1 2 3 और 4 चारों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो KB लेंगे, बट उससे पहले एंड डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस दोनों पता नहीं है, तो वो पहले निकालो, बाद में आपको ये वैल्यूज मिल ही जाएंगे। आइए एंड डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो एज पर डिजाइन स्टेप्स E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ होल। अभी डायमीटर ऑफ होल कैसे निकालते हैं, जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है उसमें 2 ऐड कर दिया, वो टेबल दिया था उसके अकॉर्डिंग इसका डायमीटर ऑफ होल 20 हो जाएगा, तो मैंने 20 यहाँ पे पुट करना है। 1.7 इंटू 20 इज इक्वल टू 17 टू 34, हाँ एक पॉइंट आ जाएगा इधर 34 mm एंड डिस्टेंस हो गया। डन। अब उसके बाद आपको पिच डिस्टेंस कितना लेना है, तो एज पर डिजाइन स्टेप 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट। डायमीटर ऑफ होल और डायमीटर बोल्ट दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, डायमीटर ऑफ होल दोनों जगह पे यहाँ पे पुट करते हैं तो वो गलत आता है आंसर। 2.5 इंटू 18, समझे, 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन, 2.5 इंटू 18 45 mm, दैट्स इट 45 mm। अब एंड डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे और KB निकालेंगे। आइए निकाल लेते हैं, बहुत इजी टास्क है ये। KB इज इक्वल टू एंड डिस्टेंस अपना 34 आया था डिवाइडेड बाय 3D 0 यानी 20 कॉमा पिच डिस्टेंस हमारा 45 आया था डिवाइडेड बाय 3D 0 यानी 3 इंटू 20 माइनस 0.25 कॉमा FU भी 400 है और FU 415 है। डन। कॉमा 1। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें बस वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ पे। अभी हर एक वैल्यू को निकाल लेंगे, देयरफॉर KB इज इक्वल टू, देख लेते हैं हर एक कैलकुलेशन क्या क्या आता है। तो सबसे पहले करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.57 कॉमा, ये पहला आंसर हो गया। अभी दूसरा 45 डिवाइडेड बाय 23 जा 60 माइनस 0.25, इसका आंसर 0.5 आ रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर FUV अपॉन FU का 400 डिवाइडेड बाय 415, ये आ रहा है 0.96 और ये लास्ट में 1 है। तो हमें KB कौन सा लेना है, KB वही लेना है जो मिनिमम है। अब 0.57 यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.96 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे कम 0.5 है। KB का वैल्यू आंख बंद करके 0.5 ले लेना है, इतना सिंपल है। अब ये होने के बाद ये वैल्यू सीधा आप इस फॉर्मूला में पुट करो, देयरफॉर VDPB इज इक्वल टू 2.5 KB की जगह 0.5 इंटू D का डायमीटर ऑफ बोल्ट 18 है इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट 10 है, कर दो पुट। सही जा रहे हैं ना, एकदम सही जा रहे हैं। फिर FU 415 है, 415 डिवाइडेड बाय गामा M1 जो हमेशा 1.25 ही पुट कर लेना है, ठीक है, कर देते हैं, कर दिया। देयरफॉर VDPB यानी डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ कितना आएगा देखते हैं अभी। 2.5 इंटू 0.5 इंटू 18 इंटू 10 इंटू 415,
divided by 1.25, 74700 न्यूटन आ गया। अब इसको किलो न्यूटन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 डिजिट इधर शिफ्ट होगा, 74.70 किलो न्यूटन। दैट्स इट। जैसे ही आपको आंसर मिला इसको क्या करो, ब्रैकेट डाल दो, काम आएगा आगे। ठीक है, डन। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, बोल्ट वैल्यू का है। स्टेप 3 बोल्ट वैल्यू यानी बीवी, बीवी नहीं रे, बीवी। अभी कैसा बताया आपको, लिख के बता देता हूं, है ना। ठीक है, अब ये कितना होता है, जो आपका स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इनमें जो आंसर आए उनमें से जो छोटा रहेगा वो होता है बोल्ट वैल्यू। अब यहाँ पे 36.67 है, यहाँ पे 74 है, तो कम ये है तो इसको बोल्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। 36.67 किलो न्यूटन, ये आपका होगा बोल्ट वैल्यू। डन। कितना छोटा स्टेप है। अभी स्टेप नंबर 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स बता देता हूं, इज इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीओ अपॉन बीवी से, पीयू अपॉन बीवी। पीयू कितना है, 120 किलो न्यूटन है। अगर ये बीवी किलो न्यूटन में पुट कर रहे हो तो पीयू भी किलो न्यूटन में होना जरूरी है, तो ये किलो न्यूटन वाला वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 36.67। अभी पता चलेगा कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आएंगे, 120 डिवाइडेड बाय 36.67, 3.27 ऐसा वैल्यू आ रहा है इसका। ठीक है, 3.27, बट नंबर ऑफ बोल्ट्स ऐसे पॉइंट में नहीं हो सकते, तो इसको 4 नंबर्स कर दिया मैंने। डन, वेरी गुड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स निकलने के बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करके उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा, बट उससे पहले यहाँ पे तो मॉडल आंसर में उन्होंने डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं निकाली है, तो ये आप निकाल लो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका फॉर्मूला वगैरह लिख के देता हूं, कभी उन्होंने मॉडल आंसर में डाल भी दिया तो वो निकालना जरूरी है ना। तो यहाँ पे लास्ट की स्टेप TDN वाली डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ये भी कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख के देता हूं, तो इसका आंसर आप निकाल देना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है। अब लास्ट में सबसे बड़ा काम होता है जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं करता, उसको भी 1 मार्क रिजर्व रहता है। तो यहाँ पे एक प्लेट है, साइड से देखोगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, दोनों का थिकनेस सेम है, सेम ही दिखाना पड़ेगा। तो ये प्लेट एक के ऊपर एक ऐसे रखे और इनमें ऐसे बोल्ट्स लगे हैं। कितने हैं नंबर ऑफ बोल्ट्स, 4 है, तो 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स ब्लैक पेन से दिखाता हूं मैं। सबसे पहला बोल्ट इधर है, दूसरा बोल्ट इधर है, तीसरा बोल्ट और ये 4th वाला बोल्ट। ठीक है, अब पिच डिस्टेंस किसको बोलते हैं, ये जो 2 बोल्ट के बीच का डिस्टेंस होता है ना, इसको पिच डिस्टेंस बोलते हैं। ये तो एक में ही दिखाओगे तो चलेगा, पिच पी, और ये होगा आपका प्लेट का एंड डिस्टेंस। इतना दिखाइए, उसका वैल्यू लिखिए, हो गया आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इतना अच्छा नहीं बनाया मेरा डायग्राम, बट आपके पास स्पेस होगा तो बड़ा डायग्राम बनाना। पेपर में जगह की कंजूसी बिल्कुल मत करना, पूरा पेपर पीछे खाली रहता है और आगे आपने ना भर भर के एक के साथ एक लिखा होता है, वो मत करिए। प्रेजेंटेशन एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। ओके गाइस, आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।